वेलकम बैक टू लॉजिकल वर्ल्ड। मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा ट्रुथ टेबल के रिगार्डिंग होगा, लेकिन मैंने सोचा कि एक टॉपिक ऐसा रह गया है जो इम्पोर्टेंट है और हमने पिछले वीडियो में उसे थोड़ा कम डिस्कस किया। वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारी बहुत यूज़ में आएगा, आगे बहुत ही वर्क करना है हमें इसके ऊपर। तो इसे अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में हम मोर अबाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स उसको थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। सो फर्स्ट वन इज कंजंक्टिव एंड, और इसके सिंबल्स ये तीन होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसजंक्टिव, और सिंबल्स इसके ये दोनों होते हैं, इससे डिनोट किया जाता है। और एंड निगेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन, नॉट, इसके सिंबल्स ये रहे। सेकेंड लास्ट इज कंडीशनल, इम्प्लीकेशन और इफ देन, और इनके ये तीन सिंबल्स हैं। बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ, और इक्विवेलेंस, इसके सिंबल्स ये हैं। अब मैंने बताया था कि ऑपरेटर्स हमारा दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। तो अगर हम थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल लेके समझें तो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए समझना। तो सपोज हमने पी क्यू आर, ये तीन सेंटेंसेस हैं हमारे पास। P डिनोट करता है इट इज़ रेनिंग, ये सेंटेंस। Q डिनोट करता है विंड इज ब्लोइंग, और R डिनोट करता है आई एम नॉट ड्राइविंग। अब हम इन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशंस देख लेते हैं। ये रहे हमारे ऑपरेशंस। अब इन्हें एक एक करके समझना है हमें। ये सिंबल आपको पता है, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल और का है, ये सिंबल एंड का है। कंफ्यूज मत होना और एंड के सिंबल में। हमेशा ये याद रखना कि एंड में ए आता है तो उसका सिंबल हमेशा डाउनवर्ड्स होगा, ए के फॉर्म में होगा, और का अपवर्ड्स होगा। ये और का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है। दिस वन इज ऑल्सो एंड दिस इज निगेशन। निगेशन, दिस इज और, दिस सिंबल डिनोट्स और, निगेशन। ऐसे ही हमारे दिस वन इज इम्प्लीकेशन, implication, and this one is equivalence or biconditional, and this is also equivalence। तो मैंने सारे सिंबल्स यूज़ किए हैं कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर एग्ज़ाम में किसी और सिंबल से आता है तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये किसका सिंबल है, या एग्ज़ाम्स में होता है ऐसा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा P और Q। P और Q, तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व इन द सेंस हमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? P, एक हमारा P है, एक हमारा Q है। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं किसकी हेल्प से? और की हेल्प से। ठीक है, P और Q को हम ऐड कर रहे हैं और की हेल्प से। तो P हमारा जो डिनोट करता था दैट वाज इट इज रेनिंग, और Q हमारे डिनोट करता था विंड इज ब्लोइंग। अब हमने इसको ऐड कर दिया और की हेल्प से, तो हमारा ये पूरा सेंटेंस बन गया इट इज रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। नॉर्मल सेंटेंसेस को हमें बस ऐड करना है। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड है दैट इज क्यू एंड आर। अब हम क्यू और आर को हम ऐड कर रहे हैं एंड की हेल्प से। तो क्यू हमारा डिनोट करता था विंड इज ब्लोइंग, आर डिनोट करता था आई एम नॉट ड्राइविंग। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ा एंड की हेल्प से, तो अब ये हमारा हो गया विंड इज ब्लोइंग एंड आई एम नॉट ड्राइविंग। ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया एंड की मदद से, एंड कनेक्टिव की हेल्प से। यहाँ उसका सिंबल, क्योंकि यहाँ पे हम वैसे भी सिंबल्स यूज कर रहे हैं, विंड इज ब्लोइंग का सिंबल was Q, R was denoting I am not driving, and this is the symbol of and। तो ये symbolized form है, ये हमने उन्हें sentence के form में लिख दिया। Now let's see the next one. Next one is P dot negation R.
P dot is for and negation R. negation R, अब negation R मतलब नॉट मतलब कि हम नॉट एक यूनरी कनेक्टिव था, ये मैंने आपको बताया कि नॉट किसी दो स्टेटमेंट्स या दो सेंटेंसेस को ऐड नहीं करता, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट और एक सेंटेंस पे वर्क करता है, वो यूनरी कनेक्टिव है। तो निगेशन हमेशा एक ही सेंटेंस पे वर्क करेगा, ठीक है। तो और निगेशन में होता क्या है, वो उसको उल्टा कर देता है। सपोज आर था हमारा आई एम नॉट ड्राइविंग, तो यहाँ पे निगेशन आर हो जाएगा आई एम ड्राइविंग। समझ आया? आर था हमारा आई एम नॉट ड्राइविंग, अब हमने इसका निगेशन कर दिया, नॉट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये हो गया आई एम ड्राइविंग, ठीक है। अब हमें निगेशन आर को और पी को एंड करना है, ठीक है। तो पी हो गया हमारा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, निगेशन आर हो गया आई एम ड्राइविंग, और हमने इन्हें ऐड कर दिया एंड की हेल्प से, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया इट इज रेनिंग एंड आई एम ड्राइविंग। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब नेक्स्ट है निगेशन P, निगेशन Q और प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या डिनोट करता है? प्लस ऑपरेटर डिनोट करता है और को। तो हमें निगेशन P और निगेशन Q को और की हेल्प से ऐड करना है। तो फर्स्ट वन इज निगेशन P, निगेशन P। अब हमारा P जो था वो था इट इज रेनिंग, ठीक है। अब हमने इसको निगेट किया, तो ये हो गया इट इज नॉट रेनिंग, मतलब उल्टा हो गया, पहले था इट इज रेनिंग, अब हो गया इट इज नॉट रेनिंग। निगेशन क्यू था पहले विंड इज ब्लोइंग, अब निगेशन क्यू हो गया उसका उल्टा, मतलब विंड इज नॉट ब्लोइंग, ठीक है। अब हमने इनको ऐड किया, तो ये कंप्लीट जो सेंटेंस हमारा बन गया वो हो गया इट इज नॉट रेनिंग और विंड इज नॉट ब्लोइंग। अब हमने दो सेंटेंस को ऐड कर दिया और ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब अब इसमें हमने तीनों सेंटेंस अपना ऐड किए हैं, कैसे? P प्लस Q डॉट R, मतलब इसमें हमारा एंड कनेक्टिव भी है और कनेक्टिव भी है। तो चलो करते हैं इसे। P है हमारा इट इज रेनिंग, P हो गया हमारा इट इज रेनिंग, Q हो गया हमारा विंड इज ब्लोइंग, R हो गया हमारा आई एम ड्राइविंग। अब P और Q के बीच में और था, तो हो गया इट इज रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग। फिर हमारा एंड था, फिर एंड हमने लिखा और फिर हमने अपना लास्ट सेंटेंस लिखा R, जो था आई एम नॉट ड्राइविंग। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? इट इज रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग एंड आई एम नॉट ड्राइविंग। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बस हमें जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें सिंबल्स और सेंटेंस लिखने हैं, वो भी ऐड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इम्प्लीकेशन सिंबल पे जाते हैं। अभी तक हमने एंड और देखा, निगेशन देखा, अब हम इम्प्लीकेशन जाते हैं। इम्प्लीकेशन को मैंने बताया था कि हम इम्प्लीकेशन को इफ देन भी बोलते हैं, तो हम इसके सेंटेंस में इफ और देन का यूज करेंगे, इफ और देन का यूज करेंगे। सपोज P है हमारा इट इज रेनिंग, R है हमारा आई एम नॉट ड्राइविंग, तो हमारा P इम्प्लीकेशन R जो डिनोट करेगा वो होगा इफ इट इज रेनिंग देन आई एम नॉट ड्राइविंग, ठीक है। इम्प्लीकेशन को हम इफ देन भी बोलते हैं, तो हमने क्या किया, इफ P देन R, मतलब इफ P डिनोट करता है इट इज रेनिंग, देन R आई एम नॉट ड्राइविंग। हमने वही लिखा जो सिंबलाइज्ड फॉर्म में था, इफ इट इज रेनिंग देन आई एम नॉट ड्राइविंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज निगेशन P, इम्प्लीकेशन निगेशन
Q. अब P था हमारा it is raining. negation P हो जाएगा हमारा if it is not raining then wind is not blowing. implication था हमारे पास, implication के लिए हमने if लगाया और then लगाया और फिर हमने वो सेंटेंस लिख दिए जो कि था negation P और negation Q. तो P हमारे पास था it is raining, तो अब हो गया हमारे पास it is not raining. Q था हमारे पास wind is blowing और negation Q हो गया wind is not blowing. ठीक है, बहुत इजी था. if it is not raining then wind is not blowing. अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा Q implication R. ये सिंपल है, सीधा कुछ नहीं करना है इसमें. Q है हमारा wind is blowing. R है हमारा I am not driving. तो Q हो जाएगा हमारा wind is blowing, R हो जाएगा हमारा I am not driving और हमने if और then यूज किया. तो if wind is blowing then I am not driving. अब इसमें ये सेंटेंस कोई सेंस नहीं बनाते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है और इनके मीनिंग के पीछे जाना भी नहीं है. सिंपली जो आपको सेंटेंस दिया हो उनको बस हमें ऐड करना है कनेक्टिव्स की हेल्प से. ठीक है, अब अगर आप इन सेंटेंसेस की मीनिंग के पीछे जाओ इनका तो कोई सेंस ही नहीं बनता. इट इज़ रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग एंड आई एम नॉट ड्राइविंग, है ना. तो इनके सेंस या इनकी मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है. हमें बस एज इट इज़ जो हमें सेंटेंस दिया है उस पर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और हमें उन्हें लिख देना है कनेक्टिव्स की हेल्प से ऐड करके. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है निगेशन P इक्विवेलेंस निगेशन R. अब इसमें हमारा इक्विवेलेंस आ रहा है. इक्विवेलेंस का दूसरा नाम मैंने बोला था बाय कंडीशनल और एक और नाम है उसका इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे इफ एंड ओनली इफ. तो हमारे यूज में ये आएगा इफ एंड ओनली इफ. इसकी हेल्प से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे. तो पहले है हमारा निगेशन P था हमारे पास इट इज रेनिंग, निगेशन P हो जाएगा इट इज नॉट रेनिंग. R था हमारे पास आई एम नॉट ड्राइविंग, निगेशन R हो जाएगा हमारे पास आई एम ड्राइविंग, मतलब आई एम नॉट ड्राइविंग से आई एम ड्राइविंग हो जाएगा. ठीक है, जो हमारा पूरा फुल सेंटेंस फ्रेम होगा वो होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट रेनिंग देन आई एम ड्राइविंग. ठीक है, सेंटेंस निगेट हो गए, हमने इनमें नॉट कनेक्टिव यूज किया. तो ये इट इज रेनिंग से इट इज नॉट रेनिंग हो गया, आई एम नॉट ड्राइविंग से आई एम ड्राइविंग हो गया. मतलब हमेशा उल्टा हो जाता है. नॉट जहाँ भी हम नॉट यूज करेंगे वहां पे उल्टा हो जाएगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो इक्विवेलेंस में हम क्या यूज करते हैं इफ एंड ओनली इफ. ये दिस इज द लास्ट वन. तो P इक्विवेलेंस निगेशन Q. P हमारा था इट इज रेनिंग. ठीक है, P हमारा एज इट इज है इट इज रेनिंग. Q को हमें निगेशिएट करना है. Q विंड इज ब्लोइंग और निगेशन Q विंड इज नॉट ब्लोइंग. ठीक है, और हमें इक्विवेलेंस था तो हमने इसे लिख दिया इफ एंड ओनली इफ इट इज रेनिंग देन विंड इज नॉट ब्लोइंग. तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म हो गया इफ एंड ओनली इफ इट इज रेनिंग देन विंड इज नॉट ब्लोइंग. ठीक है, आई होप थोड़ी हेल्प मिली हो कनेक्टिव्स ज़्यादा समझने में. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रुथ टेबल डिस्कस करेंगे और ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी हेल्प से हमें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सॉल्व करने होंगे. ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए. तो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू. और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो. And if you found this video useful, please like and subscribe. Thank you.